नमस्कार, मैं मनीष ठाकुर। सोलन विधानसभा क्षेत्र मेरा पड़ता है और पेशे से मैं किसानी करता हूँ। कुछ समस्याएं जो किसानों की है, जो पिछली सरकार जो भाजपा सरकार है, इस सरकार ने उन समस्याओं को इग्नोर कर दिया है। हमने बार बार इन समस्याओं को लेकर के हम सरकार से इनके संज्ञान में लाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का जो रवैया रहा वो बहुत निराशाजनक रहा है। और ये जो है वर्ष इलेक्शन ईयर चल रहा है और इस वीडियो को बनाने का भी यही एक उद्देश्य है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो पार्टी के जरिए, पार्टी मैनिफेस्टो में शामिल की जाए। तो सर्वप्रथम हमारा जो क्षेत्र है, लाल सोना उगाने के लिए सोलन को जाना जाता है। हमारे क्षेत्र में टमाटर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है किसानों द्वारा, लेकिन जो टमाटर की जो कीमतें हैं वो उस तरह से हमें नहीं मिल पाती है। और कई बार तो, और अधिकतर जो है, जो टमाटर पे जो लागत आती है वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। इसलिए मुख्य रूप से हमारी ये मांग रहेगी कि टमाटर की फसल का जो है हमें समर्थन मूल्य दिया जाए। इसके अलावा जो खाद, दवाइयाँ और बीज जो सरकारों द्वारा हमें अनुदान राशि पर मिलते थे, वो जो है बहुत कम हो गए हैं और ना के बराबर हो गए हैं। अनुदान भी कम कर दिया है सरकार ने। और जिस तरह से जीएसटी जो है खाद, दवाई और बीज पर लगा दिया गया है, जिसके चलते खादों के, बीज के और दवाइयों के रेट जो है दोगुने हो गए हैं, तो वो जो अनुदान राशि हमें मिलती थी, अनुदान के आधार पर जो हमें सीड वगैरह मिलता था, वो जो है बंद कर दिया गया है। उसको जो है पुनः शुरू करने की ज़रूरत है। जितने भी कृषि केंद्र हैं हमारी पंचायत में, पिछले 5 वर्षों से वहाँ पर कोई भी स्टाफ का आदमी नहीं है। खाद, दवाइयाँ, बीज जो है हमें सही समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बहुत ही निम्न स्तर की रह गई है। तो इससे ये लगता है कि जो वर्तमान सरकार रही है, इसकी नीयत जो है किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान करने की नहीं रही है। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे चायल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर फूलों की खेती होती है और फूलों की खेती जो है खुले में भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो ग्रीन हाउसेज है वो उस क्षेत्र में अधिक हैं, जो ऊपर के हाइट के जो क्षेत्र हैं। तो ये जो हाईटेक ग्रीन हाउसेज है, इस पे 85% जो है अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जाती है। दावा सरकार ये करती है कि हम 85% सब्सिडी जो है अनुदान राशि किसानों को दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो दावा है ये खोखला है। क्योंकि जो जीएसटी है, जो कुल खर्चा जो उस ग्रीन हाउस पे आएगा, 1000 स्क्वायर मीटर का जो ग्रीन हाउस है लगभग 12 साढ़े 12 लाख में बनता है, और उसका जो जीएसटी है वो जीएसटी जो है किसानों से लिया जा रहा है। और जब ये अनुदान की बात आती है और जीएसटी इसमें जब जोड़ दिया जाता है, तो ये जो अनुदान राशि है लगभग 40 से 45% ही रह जाती है। तो ये जो दोहरा मापदंड जो है, जो ये झूठा प्रोपेगेंडा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, अभी जो इनकी पॉलिसी आई है उसमें जो है जीएसटी किसानों से लिया जा रहा है। तो मेरी ये मांग रहेगी कि वो जीएसटी जो है किसानों से ना लिया जाए। जिस तरह से पूर्व की सरकार ने जो है अनुदान राशि दी थी, उसी तर्ज पर जो है दी जाए। और इसके अलावा जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये हाईटेक ग्रीन हाउस जो है, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, और जब बर्फ़बारी होती है तो ये हाईटेक ग्रीन हाउस जो है ये नीचे बैठ जाता है, गिर जाता है। तो 12-13 लाख लगाने के बाद भी जो है किसान, बहुत से किसान ऐसे हैं कि वो एक भी फसल उसमें नहीं ले पाए और उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो मैं एक योजना है जिस पे इस सरकार ने काम नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है, पॉली टनल जो है
वो जो है किसान अगर लगाते हैं 3-3.5 लाख रुपए में 1,000 स्क्वायर मीटर की पॉली टनल जो है बनती है। और उसका जो हाइट है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है और स्वयं किसान उसको जो है बना सकता है। इतना ज़्यादा बनाने में भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये मानना है, और इस क्षेत्र के हमारे किसानों की जो डिमांड है कि पॉली टनल का जो बजट है वो बढ़ाया जाए। हालांकि पिछली सरकार से बार बार हम ये मांग करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया हमारी बात को। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम छोटे स्ट्रक्चर पॉली टनल अगर हम अपने खेतों में लगाते हैं तो उसका खर्चा भी कम आएगा, और उस पे जो अनुदान राशि है वो भी जो है उसे बढ़ा देना चाहिए। 50% उसमें मिलता है। अगर 3 लाख रुपया हमारा खर्चा आता है तो 1.5 लाख रुपया जो है सरकार द्वारा मिलता है। तो उस अनुदान राशि को बढ़ा दिया जाए और पॉली टनल के लिए जो है एक अलग से पैकेज दिया जाए, ताकि आम किसान भी जो है इसको लगाने में सक्षम हो सके। इसके अलावा किसानों की इस बात करूंगा, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र जो शहरों के साथ अटैच है, जो शहरी क्षेत्र के साथ लगता जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर दूध का उत्पादन जो है किसान करता है। लेकिन जो बाजार में दूध आ रहा है वो 60 रुपये किलो जो है, 60, 62, 65 रुपये, इससे ऊपर ही जो है वो आम लोगों को मिलता है। लेकिन जो किसानों द्वारा जो ताज़ा और शुद्ध दूध जो बाजार में आता है उसकी कीमत जो है हमें मात्र 40 रुपये मिलती है। तो पिछली सरकार, ये वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, इससे भी हमने गुहार लगाई थी कि ये दाम जो है इसको कोई पॉलिसी लाई जाए और किसानों को जो है दूध का जो है उचित मूल्य मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो हमारी बातों को अनसुना किया गया। वर्तमान में जो इलेक्शन ईयर है और ऐसे समय में हम अपनी बातें अगर रखेंगे और कोई पार्टी अगर उसको मैनिफेस्टो में डालती है तो उसमें एक और हमारी डिमांड ये रहेगी, खासकर दूध के किसानों के लिए, कि जो उनका दूध है वो मार्केट में ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाता, जल्दी ख़राब हो जाता है। जो चिलिंग जो पॉइंट स्टोर है वो बनाया जाए, ताकि उसको दूध को जो है उसमें रखा जाए और वो ख़राब ना हो। 3-4 दिन तक वो कम से कम ख़राब ना हो, ताकि जो बाज़ार का जो दूध है उससे जो है हम कंपटीशन कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी जो है डिमांड है। पिछले 3-4 महीनों पहले जो है हमने सोलन में बहुत से किसान एकत्रित हुए थे, ये मांगे हमने रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इसे अनसुना कर दिया है। इसके अलावा जो कोविड काल में जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसको देखते हुए जो हमारा जो ब्याज था उस समय माफ़ नहीं किया गया, जो केसीसी पे ब्याज था। अगर केसीसी पे जो ब्याज उस समय हमारे से लिया गया है अगर उसे भी माफ़ किया जाए। हालांकि कांग्रेस सरकार ने तो किसानों के पूरे कर्जे भी माफ़ कर दिए थे। हम पूरे कर्जे माफ़ करने की बात नहीं करते हैं। हम लोग किसान हैं और अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। लेकिन अगर कोविड काल को देखते हुए जिस तरह से हमारी फसलें खेतों में नष्ट हुई है, अगर केवल उस समय जो ब्याज हम लोगों ने दिया है अगर वो भी हमें वापस मिलता है तो वो भी बहुत बड़ी राहत जो है किसानों के लिए होगी। इसके अलावा बहुत से नौजवान साथी हमारे जिनके घरों में ज़मीन है, जिनके पास खेती करने लायक ज़मीन है लेकिन पानी का साधन नहीं है, तो सरकार से ये गुजारिश रहेगी, ये विशेष रूप से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी बंजर पड़ी ज़मीन है जिस पे हम खेती कर सकते हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा जो है, सिंचाई के पानी की सुविधा जो है सरकार करे और उसके लिए स्पेशल बजट आए। हमने देखा है, हमने बहुत सी योजनाओं को जो है, बहुत गाँव की योजनाओं को रखा भी था किसानों ने, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, क्योंकि जो भाजपा सरकार है उसकी
कथनी और करनी का फ़र्क हम देख चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं हमने किसानों की अभी रखी है, कम से कम उस पर जो है सरकार विचार करे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।